बीते कुछ सालों में जानवरों की सामूहिक आत्महत्याओं की कई घटनाएं सामने आई, जिन्हें पहली नजर में देखने से लगता है जैसे इन जानवरों ने सामूहिक सहमति से आत्महत्या की हो। जिनमें कभी 10 तो कभी सैकड़ों की संख्या में यह पशु पक्षी एक साथ ही एक स्थान पर मृत पाए गए। इनमें से कुछ घटनाओं को तो सुलझा लिया गया, लेकिन कुछ का रहस्य कभी किसी को समझ में नहीं आया। वहीं वातावरण विशेषज्ञों ने इन घटनाओं के लिए किसी प्रकार की बीमारी या फिर दूषित वातावरण को जिम्मेदार माना, जहां ये जानवर ऐसे दूषित माहौल में जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। आज का ये एपिसोड दुनिया भर में हुई जानवरों की रहस्यमयी मौतों के बारे में है, जिनसे ये पता लगता है कि इंसानों की तरह जानवर भी दुखी होकर आत्महत्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल की घंटी को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 4, जनवरी 2011 में न्यूजीलैंड के पेनिनसुला में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई स्नैपर फिश समुद्री किनारों पर बहकर आई। स्थानीय मछुआरों की माने तो पानी पूरी तरह से इन मरी हुई मछलियों से ढक गया था। और जो बात इस घटना को सबसे रहस्यमय बनाती है वो ये कि इन मरी हुई मछलियों की आंखें गायब थीं, जिनके पीछे की वजह कोई नहीं जान सका। नंबर 3, जनवरी 2005 में कैलिफोर्निया के समुद्री किनारों पर हजारों की संख्या में बड़े स्क्विड मृत पाए गए। यह स्क्विड समुद्र में 2300 फीट की गहराई में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत कम बातें पता है। इसलिए इनकी भारी संख्या में मौत की वजह सभी के लिए रहस्य से कम नहीं थी। पानी का जहरीला होना या फिर दूषित खाना एक वजह हो सकती थी, पर इससे अन्य जीवों पर भी असर पड़ना चाहिए था। लेकिन वहां के दूसरे समुद्री जीवों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो इस बात को और ज्यादा रहस्यमय और जटिल बनाती है। नंबर 2, इसी तरह की एक और रहस्यमय घटना 2009 में सामने आई, जब सैकड़ों की संख्या में पायलट व्हेल तंजानिया के समुद्री इलाकों में मरी हुई पाई गई, जिनमें से 200 से ज्यादा व्हेल किनारे पर बहकर आ गई। हालांकि इन सभी व्हेल मछलियों को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही व्हेल मछलियों को बचाया गया। बाकी की 140 व्हेल मछलियां नहीं बच सकी। व्हेल मछलियों की इतनी बड़ी संख्या में मरने की यह पहली घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले और इसके बाद भी दुनिया के अलग अलग स्थानों पर व्हेल मछलियों के मरने की कई घटनाएं सामने आती रही और इनकी मौतों का रहस्य गहरा होता गया। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में व्हेल मछलियां क्यों मर रही हैं। नंबर 1, 2005 में टर्की चरवाहों को ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा जब उनकी 1500 से ज्यादा भेड़ों ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। हादसे की शुरुआत एक भेड़ के कूदने से हुई, जिसके बाद एक सभी भेड़ें पहाड़ी से नीचे कूदने लगी। 1100 भेड़ें नीचे वाली भेड़ों के ऊपर कूदने से बच गई, पर इस घटना ने वहां के सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। भेड़ों के इस सामूहिक आत्महत्या के प्रयास का राज कभी किसी को समझ नहीं आया। भेड़ों के एक साथ पहाड़ी से छलांग लगाने की यह घटना अगर आपको हैरान करती है तो स्विट्जरलैंड में हुई इस घटना से आप सबसे ज्यादा हैरान होंगे, जहां 3 दिन तक 28 गाय और 20 सांड भेड़ों से भी ऊंची जगह से छलांग लगाकर मर गए। भेड़ों के केस में यह घटना एक ही बार में हुई, पर यहां तो लगातार 3 दिन तक सांड और गाय एक ही जगह से कूद कूद कर मरे, जो इस घटना को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। इसके अलावा दुनिया भर में हुई दूसरे पशु पक्षियों की सामूहिक आत्महत्याओं की खबरें सामने आती रहती हैं। इनके पीछे की वजह रहस्य ही बनी रहती है, लेकिन काफी हद तक वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने की वजह से हम पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हर दिन नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका उपचार भी संभव नहीं है। लेकिन इस धरती को प्रदूषित करने वाले भी तो हम लोग ही हैं, जो इस धरती को विकसित करते करते भूल गए कि ये धरती सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की भी है, जो हम इंसानों की वजह से लगातार विलुप्त हो रही है। गौर करने की बात है कि जानवरों को आत्महत्या करने का ये माहौल कहीं हम ही ने तो नहीं बना दिया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज आप लोग मिस ना कर सकें।